वायरिंग कंप्लीट कर दी और यहाँ पर फेस आ रहा है, तो यहाँ पर हमने सिंगल वायर लगाया और यहाँ पर देखें इन्वर्टर की लाइट चालू हो चुकी है और हमारा इन्वर्टर का कनेक्शन हो चुका है। तो डिटेल से मैं आपको इसमें दिखाऊंगा किस तरीके से मैंने इसकी वायरिंग की है एक एक बोर्ड में और किस तरीके से इसको इंस्टॉल किया है। तो फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स आज हम आए हैं इन्वर्टर की वायरिंग करने, यानी कि इन्वर्टर हमें इंस्टॉल करना है इस मकान में। आप यहाँ देख रहे हैं एक पंखा है, एक लाइट का कनेक्शन करना है हर रूम में। तो यहाँ पर मैंने बोर्ड खोला हुआ है और यहाँ पे वायरिंग मैंने पहले से ही डाली हुई थी। तो नीले कलर की वायर है इन्वर्टर की, ये सब बोर्ड में डली हुई है। जहाँ जहाँ भी हम कनेक्शन करेंगे इसको हमें कनेक्ट करना होगा। अब कनेक्ट कैसे करना होगा उसको मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें, आपको पहले सेलेक्ट करने किन किन स्विच में आपको इन्वर्टर कनेक्शन करना है। उन स्विच के फेस को निकाल लीजिए, जो लाइट में से वो फेस है वो निकाल लेना है और इन्वर्टर के थ्रू उसका फेस देना है। इस तरीके से जैसे हमको इस दो में देना है तो इसको बीच में से कट कर लेंगे। कट करने के बाद हमें पंखा और लाइट का करना है, तो ये पास पास होते हैं और अगर पास पास नहीं है तो स्विच को चेंज कर लीजिए, आप पास पास आ जाएगा। और इसमें आपको इन्वर्टर की जो वायरिंग है उसको लगा देना है, बाकी फेस इसमें से कट हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप, यहाँ फेस आ रहा है और उधर फेस नहीं आ रहा है, तो इसमें हम नीली वायर लगा देंगे, यानी कि इन्वर्टर की लगा देंगे। इसके लिए मैंने एक छोटा सा प्रैक्टिकल अच्छे से बनाया है आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पर आप देखें, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखें मेरे पास ये बोर्ड है और इसमें हमें क्या है इन्वर्टर का कनेक्शन करना है। अभी मैं एक फिटिंग करके आया हूँ और उसमें मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा और यहाँ पर ये प्रैक्टिकल के लिए मैंने इसको तैयार किया है। अब इसमें यहाँ पर आप देखें, मैं इसकी वायरिंग थोड़ा आपको समझा देता हूँ। ये होगा हमारा ज़मीन वाला अर्थिंग और ब्लैक वायर है जो न्यूट्रल है। ये एन लिखा हुआ है, आपको यहाँ नज़र आ रहा हो तो मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ इसको और फिर दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर आप देखें एन लिखा हुआ है यानी कि न्यूट्रल, यहाँ पर भी एन लिखा हुआ है न्यूट्रल और यहाँ पर भी एन लिखा हुआ है न्यूट्रल। ये आपको दिख रहा हो तो एन यानी कि न्यूट्रल और एल यानी कि लाइन। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। इन्वर्टर का कनेक्शन करना है, कई बार तो ऐसा होता है हमें इन्वर्टर की वायरिंग कंप्लीट मिलती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें इन्वर्टर की वायरिंग कंप्लीट नहीं मिलती। अब इसमें वाइट कलर का तार भी हो सकता है या ब्लू कलर का भी हो सकता है या फिर कोई और कलर का भी हो सकता है। तो यहाँ पर इसमें सॉकेट ज़्यादा हैं, पॉइंट कम हैं, एक दो पॉइंट हैं। तो मैं आपको समझा देता हूँ। अगर हमें इसमें इन्वर्टर का वायरिंग करनी है और हमारे पास मान लीजिए वाइट कलर का वायर है इन्वर्टर का, बोर्ड पर आया हुआ है, नहीं आया तो आप पहुंचा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिंगल वायर इन्वर्टर का चलता है, अधिकतर फिटिंग जब नहीं होती है तो उसमें होता ही है वायरिंग, अलग से डालते ही हैं। अब यहाँ पर आप देखें ये न्यूट्रल हो गया रेड कलर का, यहाँ पर आप देखें फेस हो गया। अब ये फेस यहाँ से सीरीज बनकर यहाँ जा रहा है, यहाँ से फिर ये घूमकर यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है। अब ये फेस से चालू है, न्यूट्रल यहाँ लग गया सॉकेट पर, यहाँ लग गया और यहाँ लग गया। फिटिंग आपकी हुई पड़ी, आपने बोर्ड खोला और कुछ हाफ पॉइंट हैं, जैसे मान लीजिए इसमें एक ही हाफ पॉइंट है, तो एक पंखे का हो सकता है, लाइट का हो सकता है, तो हमें 2 पॉइंट करने हैं या 3 करने हैं या फिर सॉकेट भी करना है। जैसे मान लीजिए हमें ये सारे पॉइंट ऊपर वाले इन्वर्टर से करने हैं, तो हमें क्या करना होगा, जैसे इन्वर्टर का वायर है ये वाला, तो इसको हमें क्या फेस को हटाकर इन्वर्टर वाली वायर को लगाना होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से इस वायर को कट करना होगा। तो यहाँ से मैं वायर को कट करूँगा और फिर आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप देखें ये टुकड़ा था, मैंने ये कट कर दिया। अगर मुझे ये सिर्फ पंखे और लाइट में ही चाहिए था तो ये सिर्फ यहाँ से मैं इस वायर को कट करूँगा 2 पॉइंट के लिए। अगर मुझे 2 पॉइंट चाहिए थे तो मैं यहाँ से इसको कट करता और ये जो वायर है वाइट वाला इसको मैं यहाँ पर लगा देता 2 स्विचों में बस। तो ये 2 क्या है कि इन्वर्टर से चालू हो जाते हैं। लेकिन अब हमें क्या है, सॉकेट भी करना है और ये सॉकेट भी करना है, 2 पॉइंट ये भी करने हैं। तो अब हमें क्या करना है, ये बीच में से ये टुकड़ा मैंने इसमें कट कर दिया, यानी कि इसका जो फेस है कट हो गया। और अब इस वायर को हम इस सीरीज में लगा देंगे, यानी कि चाहे कहीं पर भी लगा सकते हैं, इस वाली में से इस पिन में जिसमें सीधा वायर लगा हुआ है, ये देखें ये लग गया। अब यहाँ से इन्वर्टर का फेस आ जाएगा और ये फेस है हमारा लाइट का, तो ये लाइट से चलेंगे और ये इन्वर्टर से चल जाएंगे। तो ये सिंपल सा करेक्शन होता है। अगर 2 पॉइंट आपको चाहिए, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक यहाँ पर है,
वो आपको इन्वर्टर से करने हैं। तो इसका वायर आप यहाँ से खोलकर दूसरे स्विच में चेंज कर दीजिए और इसको इधर कर दीजिए स्विच से चेंज। तो ये क्या है कि आपको सीरीज यहीं की यहीं मिल जाएगी, स्विच यहीं की यहीं इन्वर्टर के हो जाएंगे। अर्थिंग का तार सब में लगाएं, अर्थिंग ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर ये स्पिन में अर्थिंग का लगता है ज़मीन वाला इस तरीके से, और ये न्यूट्रल लगता है, और बाकी एक फेस होता है यहाँ से जो स्विच से कट होता है इस तरीके से। सिंपल सा कनेक्शन है इन्वर्टर का। अगर वायरिंग डली हुई है तो ठीक है, नहीं डली है तो आप सिंगल वायर डाल लीजिए और उसमें फेस आना चाहिए। न्यूट्रल फेस अगर डायरेक्ट आता है, मान लीजिए इसमें फेस आ रहा है, तो इसको आप पीछे से चेंज कर दीजिए, 2 तारों को बदल दीजिए न्यूट्रल फेस को, तो यहाँ पर न्यूट्रल आ जाएगा और यहाँ पर फेस आ जाएगा। तो अगर फेस उल्टा सीधा है तो उसको सीधा कर लीजिए और उसके बाद फिर आप इन्वर्टर की वायरिंग कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर मैंने आपको काफ़ी अच्छे से समझा दिया है। ये इन्वर्टर का हो गया, ये हमारा फेस हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, ज़मीन का अर्थ हो गया, और ये हमारी हाफ पॉइंट हो गया बल्ब का, पंखे का, जो भी मान सकते हैं आप। अब इसमें क्या है, सॉकेट ज़्यादा है, पॉइंट कम है, और अगर इसमें ज़्यादा स्विच होते, ज़्यादा मतलब होते, तो इसमें इस तरीके से ये कनेक्शन हो जाता है जैसे यहाँ पर हुआ पड़ा है। सारे स्विच बोर्ड में कनेक्शन करने के बाद हम आ जाते हैं मेन चाबी पर। तो यहाँ पर जितने भी नीले तार थे सारे यहाँ लगे हुए हैं, और इन्वर्टर का एक तार है हमने जो बोर्ड लगाया है वहाँ के लिए। तो वहाँ के लिए हमने न्यूट्रल फेस और एक इन्वर्टर का वायर लिया है जो सिंगल पिन में लगेगा इन्वर्टर के पीछे। तो यहाँ पर हमने इन्वर्टर रखा है अंदर की साइड में एक कोने में। तो यहाँ पर हमने पावर का बोर्ड लगाया है। अब इसका स्विच कंट्रोल होना चाहिए इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देखें, जिस तरफ इन्वर्टर के प्लग में एल लिखा हुआ होता है वहाँ पर फेस जाना चाहिए, फिर वो प्रॉपर काम करेगा। अगर वहाँ पर न्यूट्रल जाएगा तो काम तो करेगा, लेकिन प्रॉपर सही तरीका यही कि एल वाले को फेस मिलना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसमें न्यूट्रल फेस दे दिए हैं, और ये सिंगल वायर है हमारा जो हमने सारे नीले तार थे उनमें सब में जोड़ दिया इन्वर्टर का। अब यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर ये फेस आ रहा है, और ये फेस इस हिसाब से आना चाहिए जिसमें आपका मतलब जिसमें आपका एल है जो पॉइंट। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इन्वर्टर का प्लग। तो यहाँ पर आप देखें इन्वर्टर का प्लग है, इसमें आप यहाँ देखें एल लिखा हुआ है, यहाँ पर एल ये, तो इसमें आपको फेस जाना चाहिए और फेस स्विच से कट होना चाहिए। तो ये इस तरीके से लग जाएगा बोर्ड में। अब बोर्ड में लगने के बाद यहाँ पर आपका सिंगल वायर बचा, इस सिंगल वायर को आप पीछे टेस्टर से चेक करें किस वाले में फेस आ रहा है, उसी में इसको लगा दीजिए। तो यहाँ पर ये देखें इसमें फेस आ रहा है हमारा, तो इसमें हम इसको लगा देंगे और इसमें प्लग लगा देंगे 3 पिन वाला। तो 3 पिन प्लग लगाने से ये फ़ायदा होता है, ये चेंज नहीं होता। और यहाँ पर आप देखें इसमें फेस आ रहा है, तो फेस वाले में हम इसको लगा देंगे। जैसे हम फेस वाले में लगाएंगे तो यहाँ पर लाइट आ जाएगी और हमारा लाइट और पंखे चल जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइट आ गई है और ये पंखा और लाइट चल गए हैं। तो इस तरीके से आप इसका कनेक्शन कर सकते हैं। ये इन्वर्टर है, नया इन्वर्टर बैटरी ने लगाया है, और यहाँ पर इसके सारे इंडिकेटर वगैरह आ रहे हैं, चार्ज हो रहा है, मैन ऑन है, इन्वर्टर ऑन है। तो इस तरीके से आप इन्वर्टर की वायरिंग कर सकते हैं, इसके कनेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी कैसा भी सवाल हो आप हमें कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई देंगे, और इसी तरह की नॉलेज वाली वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।